विधानसभा चुनाव के दौरान राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर शब्दवान चलाने का सिलसिला जारी है। गिरिडीह में चुनावी प्रचार में आए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा घोषित योजना धरातल पर संचालित नहीं है। हेमंत सरकार ने मनरेगा में रोजगार देने, पेट्रोल डीजल मुफ्त में देने आदि की घोषणा की थी, लेकिन यह सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है। जबकि भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ परिवारों को लगातार कोरोना काल से अनाज दिया जा रहा है। वहीं भाजपा ने लोगों को घर बनाकर देने का जो वादा किया था वह भी निरंतर जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी विरोधी भी है। इस राज्य में लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है, जबकि देश के गृह मंत्री ने खुले मंच पर आदिवासियों को बचाने का अपना एजेंडा सबके सामने रखा है। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि कौन आदिवासी हित में काम कर रहा है। आप कागज भेजिए तो ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजिए। और ये 2020 से आप लोगों की जानकारी दें, 2020 से लगातार 20 में, 21 में, 22 में लगातार वहां का जो आदिवासी मंत्रालय है अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, क्योंकि पहली बार आदिवासी का दर्जा मिले घटवाल घटवार खदौड़ी को, ये अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार ने कैबिनेट में पास करके भेजा था। ये पहली बार होता 2004 मनरेगा की तरह उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मजदूरों को जो है हम रोजगार देंगे। वो योजना चल रही है क्या? पेट्रोल डीजल देंगे, वो योजना चल रही है क्या? 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो योजना चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चलती है, जैसे हमने कहा कोरोना के बाद कि हम लगातार जो है सभी लोगों को खाना देंगे, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। पहली कैबिनेट हमने 3 करोड़ लोगों के लिए कह दिया। अभी हम कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली के लिए सभी बहनों को जो है हम सोलर प्लेट से जो है देंगे, जो उत्पादन होगा उसका हम उसको बेचेंगे। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने जो अभी जनता के साथ वादा किया, हम जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे। महिलाओं के नाम से 1 रुपये की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने कहा है कि उनको 2 साल तक जो है पैसा देते रहेंगे, जिससे कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। पहले कैबिनेट में हमने कहा है कि 3 लाख लोगों के रोजगार के लिए जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे, जिससे कि जनवरी फरवरी तक हम उन लोगों का करा दें, नौकरी करा दें। जेपीएससी का जो पद खाली है वो हमने कहा है 30 दिन के अंदर उसको भर देंगे। जो स्टेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन का जो पद खाली है वो हमने कर दिया। तो हमने जो कहा है वो सब काम होने लायक है, और हमने इतनी सारी जो चीज़ें कही हैं वो दम पर कही हैं। हमारे पास उतना पैसा है और ये मोदी गारंटी है, ये पूरा होगा। और आज अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है उस पर जनता को भरोसा है। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया है, उनके जमीन को हम वापस करेंगे। और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर, उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, एनआरसी लागू करेंगे। आज ही का है ना, तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं।